नमस्कार। मैं डॉक्टर अंदा गुरुवारा, प्रोफेसर एंड डीन होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज कलीबड़ी रायपुर से बोल रही हूँ। मैं आप लोग से आज एनीमिया के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। छात्राओं, अभी हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका उपचार कर सकते हैं। आयरन की इसमें कमी हो जाती है शरीर में, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो देखा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल से कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाएगी, तो व्यक्ति की शरीर में जो ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं पाई जाती, नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी टिश्यू में, तो फिर एनर्जी की कमी देखी जाती है, क्योंकि जो खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, उससे एनर्जी नहीं मिल पाती, वो एनर्जी के रूप में परिवर्तित नहीं होता। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण एनर्जी की मात्रा भी शरीर में कम हो जाती है। अब ये एनीमिया को रोलेस्टिक एंड टॉटको ने बताया कि एनीमिया में जो आरबीसी जो है वो कम हो जाने के कारण ऑक्सीजन जो है वो शरीर में कम पाई जाती है, और जिसके कारण मतलब ये जो एनीमिया, यह एक डिजीज नहीं है, बल्कि यह आरबीसी के नंबर में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, या उसके स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मलिटी असामान्यता आ जाती है, या उसके कुछ फंक्शन में कुछ असामान्यता आ जाती है, तो एनीमिया देखा जाता है। देखिए, ये जो आरबीसी जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से ये आरबीसी रहते हैं। अब उसके बाद एनीमिया को कई लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जैसे कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसको इस प्रकार से बताया है कि एनीमिया है, इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर जो रहता है, यहाँ पर आयरन की कमी हो जाती है अपनी बॉडी में, आयरन की कमी हो जाती है, वह उसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है इरिथ्रोब्लास्ट में। और ये जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी में से हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है इरिथ्रोब्लास्ट में, तो आयरन सप्लाई जो है वह इनएडिक्वेट होगी या नॉर्मल नहीं होगी, तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वह भी कम हो जाता है, और नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिनकी इनकी जो मात्रा है उसमें कमी देखी जाती है। फिर उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने बताया कि 51% जो वीमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो एनीमिक पाई गई, मतलब ये गर्भवती महिलाओं में एनीमिया अधिक देखा जाता है, बच्चों में अधिक देखा जाता है। और अगर जो गर्भवती महिलाओं में अधिक देखा जाता है, अगर मान लीजिए जो कुपोषित रहेगी अगर गर्भवती महिला, तो उससे जो होने वाला जो बेबी रहेगा, बच्चा, वह भी कुपोषित होगा। तो हम देखते हैं कि जो एनीमिया क्या है, कि एनीमिया में क्या हो जाता है। तो एनीमिया ये कभी भी जो है ये नॉर्मल नहीं है, इसमें रिडक्शन हो जाता है नॉर्मल ब्लड सेल मॉस का, और हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया कि कम हो जाता है। मैन में ये 14 ग्राम प्रति डीएल से कम हो जाता है, और वीमेन में 12 ग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाता है। तो यह कंडीशन जो है एनीमिया की बताई गई है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि जो एनीमिया किस प्रकार से प्रभावित करता है हमें। एनीमिया अगर हो गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन। ये देखिए यहाँ पर आरबीसी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन जिसको कलर प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन। जो हिम एक आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है रक्त की, वह कम हो जाएगी, जिसके कारण
जो व्यक्ति थक जाएगा जल्दी जल्दी और काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता है, वह कम हो जाती है, जिसके कारण जो वर्क जो व्यक्ति की जो उत्पादक क्षमता, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर काम करने की क्षमता कम होती है तो उसका जो आर्थिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उस राष्ट्र का, वह भी प्रभावित होता है, वह भी कम हो जाता है। और ये भी देखा गया कि जो औरतों में जो रिप्रोडक्टिव एज की रहती हैं, वो अगर एनीमिक है, उनसे होने वाला जो बेबी रहेगा वह भी वीक होगा, और इस प्रकार ये साइकिल चलते जाएगा और इससे उत्पादकता में कमी आ जाएगी। फिर उसके बाद जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ने बताया कि 41% वीमेन जो है वे अंडरवेट थी और 57.6% वीमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में एनीमिक पाई गई। तो ये देखा गया कि एनीमिया जो है वो अक्सर औरतों में जो है इसकी जो ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनमें ज़्यादा देखी गई, कम जो है अगर उनकी तुलना की गई आदमियों से या मैन से। और जो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अधिक एनीमिक पाई गई, और एनीमिया का जो परसेंटेज है वो रिप्रोडक्टिव एज में और प्रजनन क्षमता उसकी कम, मतलब जब वो गर्भवती महिलाओं में इसकी जो मात्रा अधिक देखी जाती है, और जिससे प्रभावित होता है उसका जो बेबी, और जिससे कि पूरा साइकिल चलता रहता है। अगर बेबी फिर अंडरवेट होगा, एनीमिक होगा, तो फिर वो बड़ा होके जो किशोरी बालिका वो भी एनीमिक है। फिर उसके बाद अगर वो किशोरी बालिका ही भावी जो है माता होती है, अगर वो एनीमिक होगी, उससे होने वाला जो बेबी ही एनीमिक होगा। तो एनीमिया के लिए हमें किशोरी बालिकाओं के ही स्वास्थ्य में अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहे और उससे होने वाला बेबी भी स्वस्थ रहेगा। अब हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम, उसके लक्षण क्या होते हैं। इससे डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की जो संवहन क्षमता, पैलर देखा जाएगा, पीलापन देखा जाता है आंखों में, हाथों में, स्किन में, और श्वास लेने में कठिनाई होती है। एक्सर्शनल डिस्निया, ये श्वास लेने में कठिनाई होती है, थकान होती है। आप बच्चों देखे होंगे, आप लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप बहुत थक जाते हैं या फिर हाँफने लगते हैं, आपको घबराहट होने लगती है। अगर आप एनीमिक होंगे तो आपको ये सब लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है, जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखते हैं कि कई बच्चे दौड़ के आते हैं, सीढ़ी चढ़ के अगर ऊपर क्लास में आते हैं तो हाँफने लगते हैं। तो हो सकता है उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो और थकान हो जाती है थोड़ा सा दौड़ने से, चलने से, और बहुत घबराहट होती है। और अगर बहुत समय तक ये एनीमिया रहता है तो जो नाखून भी जो स्पून शेप के हो जाते हैं, और हार्ट की जो रेट है वो बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया कंडीशन होती है। अगर एकदम सीवियर हो जाता है तो हार्ट फेल और एंजाइना जो है, हार्ट में चेंजेस देखे जाते हैं। अब ये जो एनीमिया को हम किस प्रकार से बता सकते हैं, तो अगर मान लीजिए 12 ग्राम प्रति 100 ml आपका हीमोग्लोबिन है तो वो नॉर्मल है। अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 11 जो है 0.9 से अगर 10 पहुंच जाता है तो माइल्ड कंडीशन, मतलब हल्का एनीमिया की कंडीशन है। परंतु आप हीमोग्लोबिन लेवल अगर 9.9 से 8 ग्राम प्रति 100 ml पहुंच जाता है तो वो मध्यम या मॉडरेट एनीमिया कहलाता है। और अगर 7.9 से अगर वो हीमोग्लोबिन का लेवल 7.9 ग्राम प्रति 100 ml से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो वो सीवियर कंडीशन या गंभीर कंडीशन की जो है वो कहलाता है। अगर गंभीर हो जाता है एनीमिया तो उस समय हार्ट फेल्योर देखा जाता है, एंजाइना, हार्ट में जो है वो भी चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से लक्षण है उसके दिखाई देते हैं। देखिए आंखों में ये पैलर दिखाई दे रहा है, पीलापन दिखाई दे रहा है, इसको पैलर बोलते हैं। डिजीनेस, बहुत ज्यादा जो है थकान और नींद आने लगेगी और एकदम लॉस ऑफ एनर्जी दिखाई देगी, खूब थकान, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इस बालिका में तो हेडेक हो रहा है, तो ये सब एनीमिया के सिम्टम है। इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, नींद और बिल्कुल
अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जो कंसंट्रेशन में कमी, जैसा आप लोग आजकल देखते हैं ऐड भी आता है कि कंसंट्रेशन की कमी तो आयरन खाओ, ये जो कंसंट्रेशन की कमी है ये सब इसके सिम्टम्स हैं। पैरों में भी जो क्रैम्प्स दिखाई देते हैं, ऐंठन दिखाई देती है, और ये जो लक्षण है इसके एनीमिया के हैं। अगर बहुत ज्यादा गंभीर एनीमिया होता है तो क्रैम्प्स दिखाई देते हैं, और ये जो नाखून के जो शेप है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, वो स्पून शेप के, देखिए चम्मच के आकार के जो नाखून है वो हो जाते हैं। और कॉजेज हम देख सकते हैं एनीमिया के कौन कौन से हैं। इसमें रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का टूट टूट जाती हैं और उनका वो कम हो जाती है, लॉस हो जाता है, उसके सीक्वेंस में फर्क आ जाता है लाल रक्त कणिकाओं के। तो ये सब इसके कॉजेज हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी प्रकार का जो वर्म्स जो अगर पेट में पहुंच जाते हैं, कीड़े, तो उसके कारण भी जो है ये एनीमिया देखा जाता है। इसके कॉजेज को हम देखेंगे कि जैसे बहुत ज्यादा अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के समय में, तो उसके कारण भी एनीमिया देखा जाता है। या फिर जो मदर है एनीमिक है तो उससे जो उसका बेबी हो रहा है वह भी एनीमिक होगा, उसके कारण भी एनीमिया देखा जाता है। या फिर अगर ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वह कम हो जाता है तो जिस उसके कारण भी एनीमिया देखा जाता है। और अगर डाइट में भी कमी है आयरन की और पोषक तत्वों की, उसके कारण भी एनीमिया देखा जाता है। और अगर आयरन आप डाइट में ले रहे हैं पर उसका अवशोषण नहीं हो रहा है, टैनिन और जो है इसके कारण ये आयरन के जो पोषक तत्वों में जो बाधा डालने वाले तत्व हैं अपनी बॉडी में, तो जिसके कारण भी एनीमिया देखा जाता है। एनीमिया के जो ट्रीटमेंट में एक तो यह है कि हम आयरन की सप्लीमेंटेशन लेंगे, अच्छी पौष्टिक खाना खाएंगे, आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन सी युक्त आहार लेंगे, सप्लीमेंटेशन लेंगे। और अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती, गंभीर कंडीशन होती है, तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सोर्सेज। जैसे आप लोग देखिए कि एनीमिया जो क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हमको आयरन खाना है, हमको प्रोटीन, हिम क्या है, दो चीज से मिला है, हिम और ग्लोबिन। हिम क्या है, आयरन है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो ऐसी चीजें हमको खानी जिसमें प्रोटीन भी हो, आयरन भी हो, और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो। तो इसके लिए विटामिन सी हमको खाना है, क्योंकि यह आयरन को फेरस फॉर्म में बदलता है। तो आपको कुछ यहाँ पर सोर्सेज बताऊंगी प्रोटीन के। यदि 100 ग्राम हम ये सब चीजें खाते हैं तो अपनी बॉडी में हमको ये सब जो है प्रोटीन मिलता है। जैसे हम सोयाबीन खा रहे हैं 100 ग्राम, तो हमको 43.2 ग्राम जो है वो मिलेगा प्रोटीन। अगर हम मूंगफली खा रहे हैं तो 25.3 मिलेगा, मसूर दाल खा रहे हैं तो 25.1 मिलेगा, बीन्स खा रहे हैं 24.9 मिलेगा, पनीर खा रहे हैं तो 24.1, पनीर खा रहे हैं काउ मिल्क का तो 24.1, लीबिया खा रहे हैं तो 24.1, इसी प्रकार से चिकन खा रहे हैं तो 21.4, और बादाम खा रहे हैं तो 20.8। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मात्रा बताई गई प्रोटीन की। इसको देख के आप इन चीजों को अपने आहार में शामिल करेंगे तो आपको अच्छी प्रोटीन जो है आपको प्राप्त होगी। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो हिम है ये आयरन है, उसको फेरस फॉर्म में जो अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है विटामिन सी के कारण मिलता है। विटामिन सी जो है ये कौन कौन सी चीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे आंवला में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। अगर आप जाम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो उसमें 212.00 जो मिलीग्राम है। अगर आप टर्निप खा रहे हैं, शलजम, तो 180.00 मिलीग्राम है। और अगर आप लेमन ले रहे हैं तो 63.00 है। आप पपाया खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं तो 57.00 है। आप अगर फेनिग्रिक खा रहे हैं, अगर आप मेथी दाना खा रहे हैं तो उसमें 52.00 है। ये सब मात्राएं जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड से ली गई है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए और ये सब फोलिक एसिड भी जरूरी है। चना भाजी, अगर आप चना खा रहे हैं तो 186.00 है।
लीवर खा रहे हैं गोट का, अगर आप बकरे का लीवर खा रहे हैं तो 176.2 है। चावली लीव्स खा रहे हैं, चावली पत्ता खा रहे हैं तो 149.00 है। चना खा रहे हैं तो 147.2 ग्राम है। इसी प्रकार ब्लैक ग्राम, तो काली जो दाल है इसमें खा रहे हैं तो 132.00 है। आप पालक खा रहे हैं तो उसमें 123.00 है। मिंट लीव्स खा रहे हैं, पुदीना पत्ती, तो 114.00 है। अब सोर्सेस ऑफ आयरन, आपको आयरन के लिए कौन कौन सी चीजें खाना चाहिए, जैसे कि आप अमचूर में देखिए यहाँ पर 45.2 है। अगर आप गोभी की जो पत्तियां खा रहे हैं तो 40 है। तो इस प्रकार विभिन्न जो चीजें आप खाएंगे तो आपको इस पे आयरन की मात्रा इतनी मिलेगी। ये सब चीजें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं बच्चे, और आपको ये आयरन से बचाए, ये आयरन जो है आपको मिलेगा, एनीमिया से आपको बचाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रयोग किए थे, प्रोजेक्ट किए थे। तो सीजी कॉस्ट का प्रोजेक्ट किया था, इसमें हमने डाइटरी सप्लीमेंटेशन लेके बच्चों के ऊपर प्रयोग किया। तो ये देखा कि जब उनको ये दिया गया मल्टीग्रेन पंजीरी, तो बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई थी। तो मैं आप लोग को ही बताना चाहूंगी मल्टीग्रेन पंजीरी क्या है। इसमें हम लोगों ने सोयाबीन लिया था, तिल लिया था, जैगरी लिया था, गुड़ लिया था और आटा लिया था। इसको सबको भूंज के जो है पीस के, और फिर उसके बाद इसको पंजीरी बना के बच्चों को दिया 3 महीने तक। तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा उनकी बढ़ गई। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सोयाबीन में ये 43.2 प्रोटीन है, आयरन 10.4 है, कैल्शियम 240 है। तिल हम दे रहे हैं तो प्रोटीन उसको मिल रहा है 18.3 और आयरन 9.3, कैल्शियम 1450। और इस प्रकार से ये सब चीजों में भी आप देख रहे हैं ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन है इससे काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए जब सोयाबीन दिया गया, उसको पंजीरी सोयाबीन की दी गई, तो ये जो सोयाबीन में आप देखें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसमें, और इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। व्हीट जो है गेहूं, इसमें उससे प्रोटीन प्राप्त हुआ, फाइबर प्राप्त हुआ। काला तिल अगर दिया हमने दिया उस मल्टीग्रेन पंजीरी में, तो उसको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, ये सब चीजें जो है उसको मिली। अब हमने उसको जब ये व्हीट फ्लोर जो दिया, ब्लैक तिल और रागी दिया, रागी की दी थी पंजीरी में, तो रागी से बहुत अच्छा उसको आयरन मिला, जो कि एनीमिया को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद था। गुड़ दिया गया और घी। तो इस प्रकार हम देखें कि अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करके आप एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं और कुपोषण से बच सकते हैं। और इस प्रकार से आप बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझको बता सकते हैं, और आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहेंगे तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें पीएचडी भी है, मैंने इसमें प्रोजेक्ट भी किए हैं, और मैंने इसके एनीमिया के अंतर्गत पीएचडी करवाए भी हैं 2 छात्राओं को। तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स।